वो एबसेंट हो तो उसको प्रॉब्लम ना, ठीक है जी। चले, सो ठीक हो गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है सो वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन विच विल बी ओईटी लिसनिंग ए। तो कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी जो लिसनिंग ए के बारे में है वो मुझे बता दें, अगर आपने कुछ रिव्यू किया हुआ इसको। जी सर, कोशिश तो करते हैं ओके। कर लें सारा ही। लेकिन ओके, फिर भी वो थोड़ा सा आपको पता है लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ जाता है। लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है। तो जी, बस वही इशू आ रहे हैं और तो कोई नहीं। अच्छा चलें जी। आज हमारा बेसिक गोल होगा कि हम इस चीज़ को रिव्यू करें कि जो लिसनिंग पार्ट ए है, व्हाट इज लिसनिंग पार्ट ए, एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस in the listening part A, and how to approach listening part A. The main thing is that कि आपने listening part A को approach कैसे करना है। मोस्ट सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चंस ऑनलाइन पेपर्स पढ़े होते हैं, उनको अटेम्प्ट करते रहते हैं, और वो ये दे थिंक दैट कि दे एज मच एज पेपर दे विल अटेम्प्ट दे विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स एंड दे विल इम्प्रूव देयर मार्क्स। ऐसा कुछ नहीं है। ओईटी के अंदर जब तक आपको बेसिक टेक्निक्स का पता नहीं ना कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, और आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो लैंग्वेज टेस्ट होते हैं ना, ये प्रैक्टिस से इम्प्रूव नहीं होते। ये जब आप इसकी बेसिक थीम को समझ आते हैं ना कि पेपर बनते कैसे हैं, और उसके अंदर हमारी कौन कौन सी स्किल चेक हो रही है, ठीक है, उस स्किल को इम्प्रूव करने से पेपर इम्प्रूव होते हैं। खाली पेपर्स को कंटिन्यूस करते रहने से आप, क्योंकि इसका रीजन क्या है, जो आपको पेपर आना है माइट बी दैट विल बी ब्रांड न्यू। आपने जो पिछले 50 पेपर अटेम्प्ट, 100 पेपर भी अटेम्प्ट किए होंगे, उसके अंदर जो क्वेश्चन यूज हुए हैं वो क्वेश्चन जब आपके पेपर में नहीं आए, तो हाउ कुड दैट पेपर विल हेल्प यू। सो इसलिए आपने बेसिक टेक्निक, बेसिक साइकोलॉजी, बेसिक जो इसकी जो भी स्ट्रक्चर है लिसनिंग पार्ट ए का, उसको जब आप समझ जाएंगे। इसलिए जब मैंने आपकी लास्ट जो प्रेजेंटेशन हमने की थी उसके अंदर आपको मैंने बताया होगा कि मैंने आपको सारी बेसिक चीज़ें बताई थी कि आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखना है, आपने पार्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को सीखना है, आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को सीखना है, ठीक है, आपने एक्टिवाइज पैसिवाइज को सीखना है, आपने पैराफ्रेसिंग और सिनोनिमस लैंग्वेज को सीखना है, ठीक है, आपने, और लास्ट में हमारा एक था, एक और चीज थी, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, वो भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये चीजें जब आपने अच्छी तरह रिव्यू की होंगी, तो जब आप लिसनिंग पेपर करेंगे या रीडिंग पेपर करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी पेपर के अंदर। लेकिन अगर आपकी वो बेसिक कंसेप्ट ही कंप्लीट नहीं है, तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। अगर आपको लगे आज के प्रेजेंटेशन के बाद या जब आप प्रैक्टिस करें कि सर हमें आप टाइप्स ऑफ हमारे हमें टेंसेस के ऊपर प्रेजेंटेशन दे दें, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पे प्रेजेंटेशन दे दें, हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर प्रेजेंटेशन दे दें, एक्टिवाइज पैसिवाइज पे दे दें, पैराफ्रेसिंग पे दे दें, ठीक है, सिनोनिमस लैंग्वेज पे अलग से बना दें, तो आई विल मेक एन अदर, ठीक है। लेकिन स्टिल जो आपको मैंने गाइडलाइन दी है आप उनको गो थ्रू लाजमी कीजिएगा, जो लास्ट पीपीटी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। सो हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम मूव करेंगे अपनी लिसनिंग का जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेट है। लिसनिंग एक फॉर्मेट कहता है, जो टोटल लिसनिंग पेपर है ना आपका जी, वो अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स का होता है, 40 मिनट का होता है। जिसके अंदर इसमें एक चीज मैंने आपको बताई भी थी कि जब लिसनिंग पेपर ए स्टार्ट होता है तो उसमें कोई ब्रेक नहीं है, वो कंटिन्यूस चलेगा। जैसे 15 मिनट्स का लिसनिंग ए है, तो उसके अंदर 30 सेकेंड का गैप आया, तो साथ ही लिसनिंग बी स्टार्ट हो गया जो कि 10 मिनट का होगा, ठीक है। और फिर 10 सेकेंड का गैप आया, तो साथ ही फिर 15 मिनट्स का लिसनिंग सी स्टार्ट हो गया। तो इसलिए ये कंटिन्यूस पेपर होगा, इसके अंदर आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप दोबारा से एक पेपर को देख रहे हो, रुक गए हो, फिर दोबारा करे नो। आपको कंटिन्यूस फेज के साथ चलना पड़ेगा। जैसे लिसनिंग ए खत्म हुआ, लिसनिंग ए को छोड़ देना, भूल जाना है, लिसनिंग बी की तरफ आ जाना है। लिसनिंग बी जब खत्म हुआ है तो लिसनिंग बी को फिर भूल जाना है, फिर सारा फोकस लिसनिंग सी की तरफ ले आना है, ठीक है। इस तरह कंटिन्यूस लेके चला, और लास्ट में आपको 2 मिनट मिलते हैं, ठीक है, 2 मिनट मिलते हैं। वो 2 मिनट एक्चुअली जो आपने मैक्सिमम यूज करने हैं वो आपने यूज करने हैं अपने लिसनिंग ए पेपर के लिए। क्योंकि लिसनिंग बी और लिसनिंग सी के जो क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपने लिखने हैं, वो आप उसको कंसंट्रेट करके सोच नहीं सकते कि इतना टाइम नहीं आपको होगा कि आप हर क्वेश्चन, अगर 3 4 क्वेश्चन आपके छूट गए तो उसको सोच सोच के लिखो, इसको बी लगाती हूँ, इसको सी लगाती हूँ, पढ़ के लिखो। तो उससे क्या होगा कि वो जो आपके 2 क्रूशियल मिनट्स हैं वो जाया होंगे।
वो सारा टाइम आपने लिसनिंग ए के लिए रखना है, ठीक है। ये एक बेसिक टिप है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता थी, वो आपको मैं बता रहा हूँ कि जब आपको 2 मिनट मिलते हैं ना लास्ट में, वो आपने सारे 2 मिनट यूज करने हैं लिसनिंग ए के लिए। बी सी में देखना है, अगर क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो जल्दी से बस जो भी ऑप्शन समझ आ रही है जिसपे आपने क्वेश्चन मार्क लगाया उसी को करके आपने नेक्स्ट मूव कर लेना। तो आज जो हमारा मेन गोल है, मेन फोकस है, वो है लिसनिंग ए के ऊपर कि लिसनिंग ए क्या है। सो लिसनिंग ए इज टू पेशेंट लेड डायलॉग, ठीक है। टू पेशेंट लेड डायलॉग से मुराद ये है कि एक पेशेंट होगा, एक डॉक्टर होगा, ठीक है। वो आपस में बात कर रहे होंगे, ठीक है। उनकी जो कन्वर्सेशन होगी उसमें से उन्होंने फिलिंग दी ब्लैंक्स बनाएंगे, गैप फिल, ठीक है। गैप फिल असाइनमेंट होती है ये। उसमें से उन्होंने अपने क्या होगा कि उन्होंने आपके लिए फिलिंग द ब्लैंक्स बनाई होगी। कन्वर्सेशन चलती रहेगी कंटिन्यूस, जैसे स्टार्ट हुई है आपने कन्वर्सेशन को सुनते हुए वो जो खाली जगह होगी उसको फिल करना है। अब उस खाली जगह में आ क्या सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कोई डिजीज है, कोई साइन सिम्टम है, कोई प्रोफेशन है, कोई डायग्नोज है, कोई मेडिकेशन है, कोई ट्रीटमेंट है, कोई प्रोसीजर है। कोई भी चीज हो सकती है, वो आपको आगे जाके बताता हूँ मैं क्या चीज, आपने इस चीजों को देखना है। लेकिन आपने वो गैप फिल करने हैं, ठीक है। आपने कन्वर्सेशन को सुनना है, कन्वर्सेशन को सुनते हुए जो चीज आपको समझ आ रही है आपने उसके अंदर फिट करनी है, ठीक है। सो दैट इज लिसनिंग ए। लिसनिंग ए जो है वो अप्रोक्सी 24 क्वेश्चंस का होता है, ठीक है। 15 मिनट्स का होता है, ये मैंने आपको बता दिया। सेकंड ये है कि लिसनिंग ए जो है वो 24 इसके जो है वो क्वेश्चंस होते हैं, और दो एक्सट्रैक्ट होंगे, ठीक है। एक एक्सट्रैक्ट ऑडियो चलेगी, ठीक है। उसके बाद 10 सेकंड का गायब आएगा, फिर दूसरी ऑडियो चल जाएगी। तो हर ऑडियो जो एक कन्वर्सेशन चलेगी डॉक्टर और नर्स की, डॉक्टर और पेशेंट की, उसके अंदर 12 क्वेश्चंस होंगे और उनके 12 ही नंबर होंगे, ठीक है। इसी तरह जब बी एक्सट्रैक्ट चलेगा उसके भी 12 क्वेश्चन होंगे और 12 ही नंबर होंगे, तो टोटल 24 नंबर आपके होंगे लिसनिंग ए के अंदर। इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत लिख दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका एक नंबर कट जाएगा, क्योंकि एनक्लेक्स के अंदर ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसके अंदर आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें आपने 3 से 4 क्वेश्चंस आंसर पिक करने होते हैं। तो अगर आप कोई आंसर गलत लिख देते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो गलत है वो गलत है, तो उसका नंबर, अगर आप खाली भी छोड़ के आएंगे तो भी नंबर कट जाएगा, अगर आप फिल करके गलत लिखेंगे तो भी नंबर कट जाएगा। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि 24 क्वेश्चन के 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आज जो मैं आपके साथ ये डिस्कशन कर रहा हूँ लिसनिंग ए की, तो मैं आपको बताने का मकसद ये कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना, तो प्रैक्टिस के अंदर, अब आप जब प्रैक्टिस के अंदर पेपर अटेम्प्ट किया करेंगे तो आपने 24 के 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करनी है। इसे प्रिडिक्शन पेपर भी कहते हैं। लिसनिंग ए के अंदर जिसकी प्रिडिक्शन जितनी अच्छी होती है ना, जो पहले से गैस कर सकता है, प्रिडिक्शन क्या होता है, पहले से गैस करना कि इसके अंदर क्या आ सकता है। जैसे हम लोग कोई ड्रामा देख रहे होते हैं तो हम पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अब ये डायलॉग बोलेगा, सीन अभी चल रहा है, डायलॉग उसने बोला नहीं, लेकिन हम प्रेडिक्शन करते हैं कि ये डायलॉग में ये अल्फाज बोलेगा, क्योंकि हमने मल्टीपल ड्रामास देखे होते हैं। कोई भी जो समझ लें, कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं, क्योंकि जितनी चीज़ आपने ज़्यादा देखी होती है, जब आप फॉर एग्जांपल आपका जो हेड नर्स है, अब उसकी रोजाना रूटीन है सुबह के टाइम में डिस्कशन करने की, प्रेजेंटेशन देने की, या कह लें कि वार्म अप क्वेश्चन करने की, तो आपको उसकी ना पता चल जाता है टेक्निक का कि हर रोज सुबह के टाइम ये वाले क्वेश्चन करता है। अब जब वो नेक्स्ट डे पे वो स्टार्ट करेगा तो आप पहले से सोच लेगा अब इसने ये बोलना है, अब इसने ये बोलना है। सो इसे कहते हैं प्रिडिक्शन, कि आप पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हो कि ये बोलेगा, अभी इसने बोला नहीं होता। सेम इज लाइक दिस, लिसनिंग ए के अंदर भी आपने अपनी प्रिडिक्शन स्किल को इम्प्रूव करना है, ठीक है। जो आपको टाइम मिलता है ना लिसनिंग ए के अंदर, 30 सेकेंड्स मिलते हैं कि आप पेपर को पढ़ लो। ऑडियो चलने से पहले आपको 30 सेकेंड मिलेंगे कि जो आपके जो क्वेश्चंस हैं 12, आप उनको पढ़ लो। तो उस दौरान आपने क्या करनी है, प्रिडिक्शन करनी है, ठीक है। वो जो प्रिडिक्शन है ना उसकी बेस पे आपने, बाद में ऑडियो चलेगी तो आपने आंसर भी चूज करके लिखने हैं, ठीक है। इन केस कोई भी अगर आपका आप पिक नहीं कर पाए तो आपने अपने जनरल नॉलेज को याद रखते हुए, अपने मेडिकल नॉलेज को याद रखते हुए आपने खाली जगह फिल लाजमी करनी है, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। गैर फिल क्वेश्चन है विद अ वर्ड और अ शॉर्ट फ्रेज, ठीक है। विद अ वर्ड और शॉर्ट फ्रेज का मतलब ये है कि आप एक वर्ड लिख सकते हैं या 2 से 3, 3 से ज्यादा वर्ड जो होते हैं ना वो आपने कोई भी आंसर नहीं होता, ठीक है। अगर आपने कोई 4 वर्ड लिखे, इस मतलब आपने गलत पिक किया है, आपने जवाब से ही पिक ही नहीं किया। जब ऑडियो चल रही थी तो आपने जवाब से ही पिक ही नहीं किया, इसलिए आप लोगों ने
चार जो आप लिख उसकी चार वर्ड लिख दिए। ठीक है। तो शॉर्ट फ्रेज से मतलब है कि मैक्सिमम 3 वर्ड्स का कोई आंसर हो सकता है, जिसमें कोई भी अ थिंग लाइक दैट, मतलब कोई 3 वर्ड्स जोड़े होंगे। वो आगे जाके जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उस तरह की कोई चीजें आएंगी तो फिर हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। नो सर। ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या बात की अभी तक हमने, हाँ वेरी गुड, अभी तक हमने फॉर्मेट की बात की है। ठीक है। फॉर्मेट के अंदर मैंने बेसिक चीजें आपको बताई हैं कि कौन कौन सी चीजें होती हैं, पेपर बनता कैसे, टाइम कैसे होता है, टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है, प्रिडिक्शन कैसे करनी है। ठीक है। गैप फिल कैसे होता है, ये सारी चीजें मैंने थोड़े से आपको एग्जाम का, और मेडिकल रिलेटेड आपके सारे टॉपिक्स होते हैं, कोई भी डिजीज होगी, कोई भी डायग्नोज होगी, उसके ऊपर पेशेंट और डॉक्टर आपस में बात कर रहे होंगे। ठीक है। सो अब आ जाते हैं आगे कि जब आपको पेपर मिलता है तो पेपर के ऊपर आपने, जब आपको पेपर सामने आता है तो आपने किस चीज़ को ज़्यादा फोकस्ड करना है। ठीक है। तो जो पेपर आपके सामने आएगा तो उसके ऊपर सामने लिखा होगा कि यू विल हियर अ फार्मासिस्ट टॉकिंग टू अ पेशेंट। ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना, देखिए जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन में से कीवर्ड्स उठा लेना, उसको समझ लेना, तो आपकी बाकी चीज़ें आंसर चूज करना आसान हो जाता है। ठीक है। अब जब आपको पेपर मिलेगा तो आपको ये यहाँ ऐसे बोलेगा, यू विल हियर अ फार्मासिस्ट टॉकिंग टू अ पेशेंट फॉर क्वेश्चन 13 to 24 कंप्लीट द नोट्स विद अ वर्ड और शॉर्ट फ्रेज। ठीक है। अब इस सारे सेंटेंस में से जो मेन चीज है वो क्या है, फार्मासिस्ट। ठीक है, कि फार्मासिस्ट एक पेशेंट से बात कर रहा है। और नीचे लिखा हुआ है यू नो हैव 30 seconds टू लुक एट द नोट्स। अब ये टोटल जो स्टार्ट होती है ना जब कन्वर्सेशन, तो 50 सेकंड्स लगते हैं। ठीक है। आपने अभी जब प्रैक्टिस करनी है अपने पेपरों की, तो तभी से आपने नेचर अपनी आदत ऐसे बनानी है कि जो 50 सेकेंड्स है ना, इसके अंदर सिर्फ आपने फार्मासिस्ट पिक कर लिया। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट लिखा होगा, डर्मेटोलॉजिस्ट लिखा होगा, कार्डियोलॉजिस्ट लिखा होगा, नेफ्रोलॉजिस्ट लिखा होगा। आपने उसको पिक कर लेना अपने माइंड में कि नेफ्रोलॉजिस्ट है तो मोस्ट प्रोबेबली किडनी से रिलेटेड ही बात होनी है। कार्डियोलॉजिस्ट है तो दिल की ही कोई डिजीज और उसके बारे में बात हो रही होगी। यस। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है तो जीआई की कोई डिजीज है, कोई स्टमक अपसेट है, कोई इंटेस्टाइनल है, कोई कोई भी जीआई की जो लिवर की डिजीज है, किडनी की डिजीज है, सॉरी लिवर की डिजीज है, उससे रिलेटेड कोई बात शायद आ रही होगी। तो इसमें आपने ये नहीं है वो इसके अंदर आपने दूसरी चीजों पे फोकस करना है कि 13 to 24, इस सारे टाइम को आपने यूटिलाइज करना है नीचे वाले जो 12 ऑप्शंस है उनको पढ़ने में। ठीक है। मेरा मेन इसमें बताने का मकसद था कि किस तरह आपने अपने 30 सेकेंड्स को 50 सेकेंड्स बनाना है। 50 सेकेंड्स कैसे बनेंगे कि आपने सिर्फ फार्मासिस्ट पिक किया, जो भी कंसल्टेंट है डॉक्टर उसको पिक किया, और बाकी सारा टाइम आपने नीचे क्वेश्चन, अब वो खुद भी 30 सेकेंड बोलेगा, लेकिन उससे पहले ही आपने सारा फोकस जो अपना नीचे ले आना है। ठीक है। वेरी गुड। चलिए ये नीचे ऐसे ऐसे आपका पेपर होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे आपको पेपर मिलेगा, उसके ऊपर हेडिंग्स दी होंगी, सब हेडिंग्स होंगी, और फिलिंग द ब्लैंक्स आप देख रहे हैं कि लिखी हुई है। तो इसमें देखें जो टेक्निक है ना सीखने के लिए, वो ये है कि आपने कन्वर्सेशन जब चल रही होती है तो किस तरह कन्वर्सेशन के अंदर रहना है। ठीक है। तो जब आपको हेडिंग्स का पता होगा ना, जैसे लिखा है रीजन फॉर द कन्वर्सेशन, मीन जब पेशेंट के साथ जो डिजीज के बारे में बात करा तो वो इधर है। जब वो कह रहा है रीजन फॉर टेकिंग ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, जैसे ही वो आरडीओ के अंदर कोई ब्लड प्रेशर की बात करेगा, मेडिकेशन के बारे में बात करेगा, इट्स मीन के वो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गया। ठीक है। तो ये जब आपको 30 सेकेंड, जिसको हमने 50 सेकेंड बनाया अभी, वो आपको मिलते हैं, तो तब आपने सारा इन चीजों को फोकस करना है, हेडिंग्स को फोकस करना है। खाली जगह से पहले क्या लिखा हुआ है, खाली जगह के बाद क्या लिखा है, उसको हाईलाइट कर ले बेशक मेन चीज को। जैसे रेमाप्रिल, ठीक है, एडवाइज, ठीक है, राइजिंग स्टेडली, ठीक है, सजेस्टेड लाइफस्टाइल, ठीक है, रिड्यूस, ऐसी चीजों को बेशक हाईलाइट कर लें। जब आप 50 सेकेंड्स के अंदर अपने ऑप्शंस को पढ़ रहे होते हैं तो इनको हाईलाइट कर लें। क्यों? क्योंकि इससे आपको हेल्प आउट होगा, जैसे कन्वर्सेशन चल रही होगी तो हाईलाइटेड चीज आपकी फौरन नजर पड़ती है। ठीक है। तो फिर आप जब वो ऑडियो चलेगी तो आपको कन्वर्सेशन के साथ स्टिक रहने में इजी होगा। ठीक है। इस तरह आपने हेडिंग्स को लेना है। ठीक है। दे विल हेल्प यू टू कीप विद द कन्वर्सेशन, ये कन्वर्सेशन के साथ आपको रनिंग में हेल्प आउट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, प्रिडिक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी ऑडियो नहीं चली, अभी तक ऑडियो नहीं चली, अभी आप सिर्फ वो 50 सेकेंड्स के अंदर ये पेपर को पढ़ रहे हो। तो जब आप पेपर को पढ़ रहे हो तो आपने दूसरी चीज क्या करनी है, प्रिडिक्ट करनी है। मैंने आपको बताया था कि आपने पहले से माइंड में प्रिडिक्ट कर लेना कि यहाँ पे क्या आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये खाली जगह, इसके ऊपर लिखा होगा ना कि पेशेंट आस्किंग फॉर एडवाइस अबाउट मेडिकेशन, मेडिकेशन पे बात खत्म होगी, उसकी जगह खाली जगह गेव पेशेंट। ठीक है। गेव पेशेंट, अब पेशेंट को किसी किसी ने किसी पेशेंट को कोई चीज मिली है, तो ऑब्वियसली पेशेंट को कौन देगा कोई चीज,
कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई फिजियो, कोई भी इस तरह का बंदा ही होगा ना। पेशेंट गेव फार्मासिस्ट। पेशेंट। ठीक है। तो ये आपने कॉमन सेंस भी यूज करनी है कि खाली जगह के बाद चीज क्या लिखा है। अब देखिए, जब आपको पता होगा कि आपने किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल का नाम लिखना है, तो लिखना आसान नहीं है जगह कि कन्वर्सेशन में जैसे किसी डॉक्टर या नर्स की बात आई है तो आपने वही इधर लिख देना है। ऐसे ही है। लेकिन जब यस सर। आपने प्रेशर के अंदर आके खाली जगह को हाईलाइट ही नहीं सही तरह किया, और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं कि इधर आ क्या सकता है, तो जब कन्वर्सेशन चलनी तो आप तो ब्लैंक होंगे। प्रिडिक्शन क्या करनी है आपने कि आपने प्रिडिक्ट करना है कि यहाँ पे किसी शख्स का नाम आएगा, यहाँ पे किसी मेडिसिन का नाम आएगा, या यहाँ पे किसी साइंस सिम्टम का नाम आएगा। ठीक है, इस तरह की चीजें। आगे लिखा हुआ है रीजन फॉर टेकिंग ब्लड प्रेशर मेडिकेशन। मेडिकेशन की बात है। खाली जगह लिखा है राइजिंग स्टेडली। मतलब कोई चीज बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली वो क्या बढ़ रही होगी, पेशेंट के सिम्टम्स, साइंस सिम्टम्स को बढ़ रहा होगा। ठीक है। यस, कोई मैं भी ब्लड प्रेशर वाइ, की। वाइटल साइंस हो सकते हैं, या वो स्वेटिंग कर रहा है तो वो बढ़, ये तो मैं आपको वैसे गैस करके बता रहा हूँ ना। राइजिंग स्टेडली से मुराद है कि पेशेंट से रिलेटेड कोई चीज बढ़ रही है। ये प्रेडिक्शन करनी है आपने। इसे प्रेडिक्शन कहते हैं कि आपने राइजिंग स्टेडली पढ़ा, तो राइजिंग स्टेडली क्या हो सकता है, पेशेंट के कोई साइन सिम्टम हो सकता है, पेशेंट की कोई कंडीशन हो सकती है, जो पेशेंट के वाइटल साइंस हो सकते हैं जो कि बढ़ रहे हैं। ये तो अब कन्वर्सेशन चलती है तो फिर पता चलता है। ओके। तो इससे आप प्रिडिक्शन की समझ आ गई आपको। यस सर। सर अब इसमें ये है कि कंटिन्यू 1 to 12 कंटिन्यू भी आएंगे ना? ये तो नहीं है ना कि 3 नंबर पहले आ जाएगा, 1 नंबर नहीं नहीं बाद नहीं में आ नहीं जाएगा? नहीं नहीं नहीं, वो ना कुछ कंटिन्यू। कंटिन्यूस, ये स्टेप वाइज आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 पे कन्वर्सेशन चल रही है, तो ऑडियो भी 2 में चल रही होगी, वो फौरन 5 पे नहीं चले जाएगा, पहले वो 3 वाली आएगी, 4 वाली आएगी, फिर 5 वाली आएगी। मीन ओके। कन्वर्सेशन जो है वो स्टेप वाइज ही चलेगी, उसमें वो आगे पीछे नहीं होगी। ठीक है। दूसरी चीज, ओके। आपने ये पॉइंट सब याद रखने। देखिए ये बेसिक चीजें, कल को आप पेपर करें, रिजल्ट इंप्रूव ना हो, तो उसकी रीजन क्या है कि आपने ये बेसिक स्टेप्स की प्रैक्टिस नहीं की। आपने अपने 30 सेकंड को 50 सेकंड ही बनाया, पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक क्या की है आपने कि आपने जो हेडिंग्स है उनको सही तरह नहीं पढ़ा, समझा नहीं कि हेडिंग्स है क्या। ठीक है। तीसरी मिस्टेक, आपने प्रिडिक्शन नहीं की। ये चीजें लिखते जाएं। ठीक है, 3 चीजों की मिस्टेक्स हैं जिसको अभी से आपने काम करना है कि आपने इस तरह की मिस्टेक्स करनी ही नहीं है। प्रिडिक्शन ठीक नहीं की, और प्रिडिक्शन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपने पहले पढ़ना है क्या लिखा हुआ है, और खाली जगह के बाद क्या लिखा है उससे सेंस लेनी है, क्रिटिकल थिंकिंग यूज करनी है कि यहाँ पे किसी बंदे का नाम आएगा, या किसी साइंस सिम्टम का नाम आएगा, या किसी मेडिसिन का नाम आएगा। ठीक है। अब ये एग्जाम्पल है जो आगे हम पढ़े थे। अब नीचे देखिए लिखा हुआ है कि पेशेंट कह रहा है कि आई वॉज वॉन्डरिंग इफ यू कुड गिव मी सम एडवाइस अबाउट दिस टैबलेट। ठीक है। अब चौथी चीज है कि आपने जब ऑडियो चलती है, ये अब जब ऑडियो चल पड़ी है, अभी तक आपने 3 चीजों पे काम किया। ठीक है, आपने 50 सेकंड्स बनाए, आपने हेडिंग्स पढ़ी, आपने प्रिडिक्शन की। जब ऑडियो चल जाती है तो फिर आपने किस चीज के लिए तैयार हो जाना है, सिनोनिमस लैंग्वेज के लिए, पैराफ्रेसिंग और सिनोनिमस लैंग्वेज के लिए। ठीक है, जो मैंने आपको कल परसों एक टेक्निक भी बताई थी कि इस लोग आपने कैसे वो पैराफ्रेसिंग लैंग्वेज कैसे होती है और सिनोनिमस लैंग्वेज कैसे होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे पेशेंट ने जब से बात की कि आई वॉज वॉन्डरिंग, वंडरिंग और आस्किंग क्या होता है, एक ही चीज है, ऐसे ही है ना। लेकिन उसको डिफरेंट सेंस में बताया उसने। यहाँ पे वो कह रहा है पेशेंट आस्किंग, यहाँ पे कह रहा है कि आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड गिव मी सम एडवाइस अबाउट दिस टैबलेट। ऊपर उसने अबाउट मेडिकेशन बोल दिया, नीचे उसने अबाउट दिस टैबलेट्स बोल दिया। ये वो चीज है कि जब आप पेपर करें तो हर रोज पेपर करने के साथ आप अपनी इंटेलेक्चुअल स्किल्स को डेवलप करें, अपनी वोकैबुलरी को डेवलप करें कि ओईटी किस तरह सेम वर्ड्स को डिस्क्राइब करता है। मेडिकेशन को टैबलेट्स बना दिया, आस्किंग को वंडरिंग बना दिया। तो ये इस तरह अब ऑडियो चले तो आपको फौरन आपका माइंड क्लिक कर जाए, वॉन्डरिंग कर रहा है इस मीन आस्किंग कर रहा है, टैबलेट्स का नाम आया मीन मेडिकेशन है। ठीक है। फिर कहता है कि दैट द जीपी गेव मी लास्ट वीक। ठीक है। ऊपर हमें क्या लिखा है, गेव पेशेंट रेमेप्रिल लास्ट वीक। अब लास्ट वीक का जिक्र आया, इधर भी लास्ट वीक का जिक्र है, इट्स मीन कि इससे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो खाली जगह में आनी है। तो अगर पेशेंट को किसी चीज ने दी है तो जीपी ने दी है, तो हम इधर जीपी लिखेंगे। आई एम नॉट श्योर दैट आई शुड बी टेकिंग दैट। ठीक हो क्या। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी आपके साथ जो डिस्कस की है कि आरडीओ जब चलती है तो किस तरह आपने सिनोनिमस पैराफ्रेजिंग लैंग्वेज के लिए तैयार रहना। ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन नो सर। ठीक हो गया।
सेम एक और एग्जांपल है, जैसे हमने राइजिंग स्टेडली को पढ़ा था। तो इधर हम देखते हैं कि कैसे वो रीजन फॉर टेकिंग ब्लड प्रेशर मेडिकेशन है। ऊपर में कह रहा है कि व्हाट टैबलेट्स आर यू टेकिंग। ठीक है, आई हैव गॉट द बॉक्स हियर, दे आर कॉल्ड रेमोप्रिल। ठीक है, वो जो पहले उसने जिक्र भी किया था, इज दैट हाउ यू से इट? फार्मासिस्ट, दैट्स राइट, डू यू नो व्हाई द जीपी पुट यू ऑन रेमोप्रिल? ठीक है, अब यहाँ पे जब उसने बोला ना जीपी पुट यू ऑन रेमोप्रिल, डू यू नो का मतलब है कि रीजन, आपको रीजन पता है। ठीक है, रीजंस को पैराफ्रेजली कैसे यूज किया है? डू यू नो, सिनोनिमस लैंग्वेज क्या है? डू यू नो। डू तो यू नोट, वेरी गुड। डू यू नो। ठीक है, डू यू नो। तो ये क्या चीज है? रीजन को एक्सप्लेन कर रही है। ओके। तो आपने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग इतनी तेज रखनी है कि जैसे ऊपर आपने हेडिंग को हाईलाइट तो किया हुआ था, अभी ऑडियो नहीं चली, आपने हाईलाइट किया हुआ है रीजन फॉर टेकिंग मेडिसिन। अब ऑडियो चल रही है, जैसे ही ऑडियो में उसने जिक्र किया दैट्स राइट, डू यू नो वाई, वाई जहां आ गया वहां क्वेश्चन आ गया, डू यू नो वाई द जीपी पुट यू ऑन रेमोप्रिल। तो फौरन आपका जहन होना चाहिए, रेडी होना चाहिए कि अब आगे जो क्वेश्चन, आगे जो ऑडियो चलनी है उसी के अंदर मेरा ऑप्शन है, उसी के अंदर मेरा क्या आंसर है। तो हम देखते हैं आगे क्या लिखा है, पेशेंट क्या कहता है, यस माई ब्लड प्रेशर हैज बीन क्लाइंबिंग स्टेडली। ठीक है, अब वहां पे राइजिंग स्टेडली लिखा है, यहाँ पे क्लाइंबिंग स्टेडली लिख लिया। जैसे ही हमने ऑडियो में, हाँ जी, राइजिंग एंड क्लबिंग सेम ही आ गया उसमें। वेरी गुड। ठीक है, तो कुछ 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 जगहों पे इजी भी हो जाता है और कुछ लोगों पे आपको बहुत क्रिटिकली सोचना पड़ता है। ओके, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत क्रिटिकल होंगे, 6 to 8 जो होंगे वो इजी होंगे। सिस्टर फौजिया ने एक्सपीरियंस किया है, उन्हें पता होगा इस चीज़ का कि इजी भी होते हैं लेकिन उस टाइम पिक करना मुश्किल लगता है क्योंकि प्रेशर बहुत होता है। आप प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे होते, आपकी स्पीड स्लो होती है। आपको आगे जाके एक और टिप दूंगा, वो बताता हूँ फिर पहले इस चीज को हम फोकस कर लें। तो बी अवेयर ऑफ पैराफ्रेसिंग बिटवीन द ऑडियो एंड द नोट्स। जैसे मैंने आपको डू यू नो वाई का बताया, इसी तरह क्लाइंबिंग में आ गया। तो जैसे उसने कहा कि ब्लड प्रेशर हैज बीन क्लाइंबिंग स्टेडली, तो आपका फौरन जेन क्लिक करना चाहिए राइजिंग स्टेडली, क्लाइंबिंग स्टेडली और राइजिंग स्टेडली मिलता जुलता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ब्लड प्रेशर। एक और टिप यहाँ पे ले लें कि अगर आपको लगता है कि जैसे कुछ वर्ड्स बड़े हैं, जैसे ब्लड प्रेशर थोड़ा सा इतना बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा बड़ा है, तो आगे अगली जो खाली जगह वो भी साथ ही है, तो आप पूरा ब्लड प्रेशर लिखने की बजाय बीपी लिख दें, क्योंकि आपको तो शॉर्ट फॉर्म पता है ब्लड प्रेशर की। ठीक है, आप खाली बीपी लिख दें और अगले क्वेश्चन पे चले जाएं। फिर जब लास्ट में आपको 2 मिनट मिलते हैं तो वापस आके इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, ये भी एक बहुत टिप है, इससे होता क्या कि, सर इसका कंप्लीट करना जरूरी होता है, जैसे हाँ जी हाँ जी, हीमोग्लोबिन है तो एच बी लिख दें? नहीं नहीं, मेरा मेरा जो देखें पता क्या, मैं तो अभी तक जितने भी टीचर्स को मैंने सुना ना उन्होंने भी मुझे यही कहा है कि आपको कंप्लीट एब्रीवेशन कम से कम आप लिखें। उसकी रीजन क्या है कि देखें इस एब्रीवेशन का हो सकता है कोई और मतलब भी हो, एचबी का कोई और भी मतलब हो उनकी टर्म्स में। ठीक है, और हो सकता है वो हीमो के स्पेलिंग देखना चाह रहे हो कि आप हीमो के स्पेलिंग भी ठीक लिखते कि नहीं लिखते। ओके, तो इसलिए उन्होंने आपने पूरा वर्ड लिखना है, जैसे एच बी है, हीमोग्लोबिन है, ब्लड प्रेशर है, तो आपने ब्लड प्रेशर पूरा लिखना है। ठीक हो गया। ओके सर। तो सेम आगे ये भी वही चीज़ है कि एडजेक्टिव हो सकता है, नॉन फ्रेज, फीलिंग, हेडिक, ये भी एक एग्जांपल है। ये मैं प्रेजेंटेशन आपको दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये वही चीज़ है, पैराफ्रेसिंग स्किल है, सिनोनिमस लैंग्वेज है, ये आपने आइडेंटिफाई करना है खुद से। अच्छा जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? हाँ सर। ठीक है, तो आज हमने किस चीज़ के बारे में बात की, सिस्टर फौजिया जरा रिवाइज कीजिएगा। हम लोगों ने एम्प्टी प्लेस की जगह की है कि उसमें डॉक्टर और पेशेंट अगर इनकेस वर्ड्स एक बोल रहे हैं तो दूसरा दूसरी जगह पे वो दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं। तो हम्म। हमें उस पे तवज्जो देनी है कि वो दूसरा वर्ड्स सेम, मीनिंग्स वही हैं लेकिन वर्ड्स चेंज है। ओके, अच्छा, हम मैं स्टेप वाइज एक दफा रिवाइज कर देता हूँ कि आज हमने सीखा क्या, कि सबसे पहले हमने फॉर्मेट सीखा कि लिसनिंग ए का जो फॉर्मेट है उसके अंदर क्या होता है कि 2 कन्वर्सेशन होती हैं, और वो 2 कन्वर्सेशन किसके दरमियान होती हैं? पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान होती हैं। ठीक है, नर्स और पेशेंट के दरमियान भी हो सकती है। और उसमें होता मेन क्या है कि कोई एक डिजीज होती है, कोई एक प्रोसीजर होगा, उसके बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, हमने क्या करना है कि हमने अपने 30 सेकेंड को 50 सेकेंड बनाना है। वो मैंने आपको बताया था कि आज जब कन्वर्सेशन ऑडियो चलती है तो आपने सारा सिर्फ फोकस ये करना है कि इसमें किसी डॉक्टर का या जो भी प्रोफेशनल उसका जो नाम है सिर्फ उसको नोट करना है। बाकी आपने सारा टाइम अपने नीचे किस पे यूज करना है? फिलिंग द ब्लैंक्स पे। ठीक है, एक चीज में ये मैंने बताई। दूसरा मैंने बताया कि आपने हेडिंग्स को
हाईलाइट करना है, ठीक है, हेडिंग्स को फोकस करना है, सब हेडिंग्स को फोकस करना है। फिर आपने खाली जगह से पहले क्या लिखा है, खाली जगह के बाद क्या लिखा है, इसको देखते हुए आपने प्रिडिक्शन करनी है, ठीक है। चौथी चीज थी कि आपने प्रिडिक्शन करनी है कि इसके अंदर आंसर क्या आ सकता है, वो भी मैंने आपको टेक्निक बताई। पांचवी चीज मैंने बताई कि जैसे ही ऑडियो चलती है तो आपने क्या करना है कि आपने उसके जो आपने हाईलाइट किया होगा उसके साथ समझते हुए, जहां पे आपने प्रिडिक्ट किया हुआ है, आपने कन्वर्सेशन के साथ चलना है जहां पे ये ऑडियो चल रही हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकेशन के बारे में बात कर रहा है, तो जहां पे वो मेडिकेशन का जिक्र है आपकी पेंसिल वहां पे होनी चाहिए। और एक और टिप, यहाँ पे एक और टिप ले लें कि आपने जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो लिसनिंग ए का, तो आपकी पेंसिल जो है वो पेपर के ऊपर हो। फॉर एग्जाम्पल मेडिकेशन के बारे में बात हो रही तो आपकी पेंसिल उधर हो। इससे क्या होगा कि आप जो है ना, आप अपनी जगह भूलेंगे नहीं कि कहाँ पे थी कन्वर्सेशन। जब आप पेंसिल हवा में होगी और आप ऐसे पेपर देखिए तो सडनली एक इंसान अनफोकस हो जाता है। अनफोकस होने की उसे पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ पे थे, ठीक है। लेकिन जब पेंसिल आपकी पेपर के ऊपर होगी ना और जहाँ पे आड़ी चल रही होगी वहां पे होगी, तो आपको याद होगा भी मैं यहाँ पे हूँ, अभी मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। और प्रिडिक्शन का मैंने आपको बता दिया। फिर सिनोनिमस लैंग्वेज और पैराफ्रेसिंग के लिए आपने रेडी रहना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे नाउन आना है, वर्ब आना है, एडजेक्टिव आना है, क्या आना है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपने ना अंडरस्टैंड करना है कि नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, ठीक है। इन सारी चीजों को आपने याद करना है। ये हो गया, ठीक है। यहां तक हमारा ये पेपर की अभी तक गाइडेंस होगी। अब आगे मैं आपको टिप देने लगा हूं कि आपने कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है। तो अगर आप लिसनिंग एक में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप किसको इम्प्रूव करेंगे, अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करेंगे। और लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए आप जब तक मेडिकल चीज़ें नहीं सुनेंगे, मेडिकल पॉडकास्ट नहीं सुनेंगे, मेडिकल जो सिचुएशंस हैं उनकी कन्वर्सेशन नहीं सुनेंगे, तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिसनिंग ए को इम्प्रूव करने के लिए ये तीन चैनल है, ठीक है। यूट्यूब पे आप इनको सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे, मैं लिंक भी आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा इन तीनों के। तो आज से आपने अपनी प्रैक्टिस बनानी है कि जो आधा घंटा मैंने आपको दिया हुआ है ना, कि आधा घंटा आपने लिसनिंग करनी है, तो आपने इन तीन चैनल्स को सुनना है, ठीक है। ये ओईटी से हट के आप अपनी जनरल स्किल को डेवलप कर रही हैं, लिसनिंग स्किल को डेवलप कर रही हैं, ओके सर। ठीक हो गया। ये तीन चैनल हैं, इन तीनों चैनल्स के लिंक्स मैं आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो आज आपने क्या करना है कि इन आज से, ठीक है, आपने आधा घंटा, आधे घंटे से जितना आप बढ़ा सकती हैं आपकी अपनी मर्जी है, जितना आप जल्दी इंप्रूव करना चाहती हैं। 1 घंटा सुनेंगी जल्दी इंप्रूव कर लेंगी, 2 घंटा सुनेंगी, लेकिन 2 घंटे सुने या 1 घंटा सुने तो उसमें आप कॉन्शियस होकर सुने। ये नहीं कि घर के काम कर रही है वो ऑडियो पीछे चल रही है, उससे फिर आप ना लर्निंग नहीं आपकी डेवलप होगी। हाँ, आप सुन तो रही होगी, शायद एक आधा लफ्ज आपके जहन में बैठ भी जाए, लेकिन जो आप लर्निंग कर सकती है ना अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव, स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, वो काम होगी। तो जो आधा घंटा 1 घंटा आप लिसनिंग करती हैं इन तीन चैनल्स को, तो वो फोकस्ड होके करें। फोकस्ड में क्या है कि जैसे आप सुन रही हैं तो साथ अपने पेंसिल और पेपर भी अपने पास रख लें। और कोई ऐसे वर्ड आते हैं, कोई मेडिसिन आती है, कोई डिजीज आती है, कोई प्रोफेशन का नाम आता है, कोई साइंस सिम्टम आते हैं, तो उनको लिखें। उससे क्या होगा, रोजाना आधा घंटा ये करने से क्या होगा कि आपकी एक तो लिसनिंग स्किल डेवलप होगी, कंसंट्रेशन डेवलप होगी, दूसरा स्पेलिंग मिस्टेक आइडेंटिफाई होगी। हो सकता है आप लिसनिंग करते हो तो स्पेलिंग लिखे वो आप गलत लिख रही हैं, पेपर वाले दिन अगर आपको पता चलेगा फिर तो नंबर कट गया। लेकिन प्रैक्टिस के अंदर अगर आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मेरे ये स्पेलिंग गलत है, तो फिर आप क्या होगा कि एग्जाम वाले दिन में अगर वही वर्ड आ जाता है, उस तरह का वर्ड आ जाता है, तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। तो स्पेलिंग मिस्टेक को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत आपको हेल्पफुल होगा कि आपने रोजाना सुनते वक्त 10-12 वर्ड्स लिखे, लाजमी नहीं कोई सारे लिखने हैं, 10-12 जो भी लिखे जाते हैं आप लिखें उनको। और फिर उनमें से देखें अगर वो गलत है तो उसकी अपनी रजिस्टर बनाए, उसको प्रैक्टिस करें, उस वर्ड को 10 दफा 15 दफा दोबारा लिखें ताकि उस पर स्पेलिंग आपको याद हो जाए, ठीक है। तो ये लिसनिंग ए को इम्प्रूव करने के लिए ये आपकी बेसिक टिप्स हैं, भी इस चीज को आप पे काम करें। और फिर मैं आपको ना ग्रुप के अंदर एक पेपर शेयर कर दिया करूंगा, वो लिंक होगा, वो उसके आंसर भी इसके अंदर ही होते हैं। वो आपने अगर तो कोई प्रिंट आउट करके उनको कर सकता है तो वेल एंड गुड, वरना आप मोबाइल के ऊपर ही वो ऑडियो चल रही होगी और आप मोबाइल के ऊपर ही सेपरेट एक पेज अपने पास रख लें और उसके आंसर पेज के ऊपर लिख लें, बाद में क्रॉस चेक कर लें कितने ठीक है, ठीक है। वो पेपर होता है यूट्यूब पे ना, चैनल्स पे ना, वो लिसनिंग के पेपर अवेलेबल है, वो इतने क्वालिटेटिव नहीं है लेकिन वो प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं। एक आपने आधा घंटा लिसनिंग करनी है और एक आपने रोजाना लिसनिंग ए का पेपर, अभी जब तक अभी आपने सिर्फ लिसनिंग ए को फोकस करना है, रीडिंग और राइटिंग और स्पीकिंग की तरफ इतना नहीं जाना, ठीक है। सिर्फ लिसनिंग ए को फोकस करना है। उसके लिए आपने आधा घंटा ये लिसनिंग करनी है और रोजाना का लिसनिंग ए का एक पेपर करना है, ठीक है। उस लिसनिंग पेपर एक को जो आपने करना है उसके फिर आगे दो तरीके हैं, ठीक है।
अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रहे हैं और आपने सिर्फ 10 लिखे हैं, 6 लिखे हैं, 12 में से 6 नहीं लिख पाए, तो आपने क्या करना है, फिर उसको दोबारा सुनना है, फिर लिखना है। ठीक है। अगर उसमें आपने 12 पूरे कर लिए तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपने सब टाइटल्स ऑन कर लेने। यूट्यूब पे ना आप सब टाइटल्स ऑन करेंगे ना, तो नीचे में लिखा, जो जो बोला था वो लिखा नजर आता है। फिर वो आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है। दिन में 3 दफा आप एक ऑडियो को सुन सकती हैं, लिसनिंग ये पेपर वाली। इसको जो ये वाली चैनल्स की वीडियोस है, इनको एक ही दफा सुनना है। लेकिन जो पेपर वाला होगा ना वीडियो, उसको आप 3 दफा सुने, सिर्फ लिसनिंग ए पार्ट को। ठीक है। जैसे कि वो 15 मिनट का होता है, तो 45 मिनट हो गए, 45 मिनट वो और 30 मिनट ये। आप 1.5 घंटा डेली अगर लिसनिंग की ये प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली 10 से 15 दिन के बाद आप खुद बताएंगे कि सर हमारी इतनी इंप्रूवमेंट आ गई। मुझे कहने की जरूरत नहीं होगी कि हाँ जी जी क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप खुद फील करेंगे कि आज मुझे इतनी समझ आ रही है, मुझे इतनी समझ आ रही है। ठीक है। सो दिस इज ये बेसिक टेक्निक्स है लिसनिंग ए को इम्प्रूव करने के लिए। आपने इन 3 चैनल्स को सुनना है। आपको जो एक पेपर ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आपने उस पेपर को अटेम्प्ट करना है और उसको 3 दफा अटेम्प्ट करना है मैक्सिमम। अगर आप फर्स्ट टाइम में ही 12 लिख लेते तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। शुरू में अगर आप लिख लेते वेल, एक वक्त आएगा कि आप फर्स्ट टाइम में 12 लिख लिया कर लिया करें। लेकिन इनिशियल फेज में अक्सर इंसान से नहीं लिखे जाते सारे। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने एक दफा सुनना है, 2 दफा सुनना है, तीसरी दफा सब टाइटल्स ऑन करके लिखने की कोशिश करनी है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि आंसर ना मैं चेक करूं, पहले मैं 3 दफा खुद अटेम्प्ट करूं, तीनों दफा अगर खुद अटेम्प्ट कर लेती हूँ, तो फिर चौथी दफा मैं आंसर चेक करूंगी। ठीक है। तो अभी तक कोई क्वेश्चन आपका? ये लास्ट हमारा प्रेजेंटेशन का। नो सर। चले, होपफुली ये आपको काफ़ी हेल्पफुल आज की हुई होगी प्रेजेंटेशन मेरी, आपको काफ़ी आगे जाके हेल्प करेंगी चीज़ें। ठीक है। तो ये एक तो मैं इसकी वीडियो भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको दोबारा सुन लें, टिप्स वगैरह जो मैंने सारी बताई हैं। और दूसरा ये है कि आपने ये जो लिंक्स होंगे चैनल्स के और पेपर का लिंक, वो भी मैं शेयर कर दूंगा 1 घंटे के अंदर अंदर। तो आपने वो फिर अटेम्प्ट करना है। ठीक है। एनीथिंग? ओके। ओके। Okay, thank you, sir.